हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 1 नवंबर करवा चौथ का दिन है और मेरी सारी माताएं और बहनों को मेरा शत शत प्रणाम। देखिए, 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताना चाहूंगा। ग्रहों की स्थिति जो है करवा चौथ के दिन अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति राहु से मुक्त हो गए हैं और कहीं ना कहीं पर उनका जो संबंध पंचम भाव और नवम भाव के साथ बन रहा है, अगर काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। 2-3 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की। सबसे पहली चीज, ये व्रत जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, अगर आपके जीवन में आप के अंदर संतान है तो ये व्रत आपको नहीं करना है। फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स ये व्रत जो होता है वो निषेध है, आप नहीं कर सकती। आपकी सास आपको जितना मर्जी कहे कि नहीं, आपकी माँ कहे कि बेटा ये तो करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, अच्छे प्यार के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो जीव पल रहा है वो आप पे डिपेंडेंट है। आप उसको 8, 10, 12 घंटे भूखा प्यासा नहीं रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुबह सूर्य उदय से पहले सरगी, जिसको कि हम कुछ खा सकते हैं, आप भरपेट खा लीजिए। शाम को कथा के समय में अगर आप थोड़ा सा दूध ग्रहण करना चाहती हैं, आपकी तबीयत अलाउ नहीं कर रही है, थोड़ा सा जो है आप जल ग्रहण करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चंद्र उदय का समय 8:30 बजे का है, अराउंड 8:30 टुमारो। और यहाँ पर आप जो है अपनी पूजा करके, आप चंद्रमा के दर्शन करके जो है आप अपना जल अपने पति के हाथ से ग्रहण कर सकते हैं। और जो जिनके पति उनसे दूर हैं तो वो उनको याद करके, उनसे फोन पे बात करके, वीडियो कॉल करके जो है वो कर सकती हैं। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अनमैरिड हैं और आपका मन करता है व्रत करने को, तो क्या आप कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकती हैं आप, अगर आप अनमैरिड हैं या आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है। लेकिन जब व्रत तोड़ना है तो तारों को देखकर तोड़ना है, चांद को देखकर नहीं तोड़ना है। सबसे पहला व्रत इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस पूरी संरचना का जो किया था, वो माँ पार्वती ने अपने भोले बाबा के लिए, महादेव के लिए किया था। और सावित्री तो यमराज से लड़ गई थी अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में एक मंत्र देता हूं, सारा दिन जो आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं वो करते रहिए। एक मंत्र है जो आपके पति की जिंदगी में बल लेकर आएगा, शक्ति लेकर आएगा। देखिए, कोई भी फीमेल जो होती है ना, वो स्ट्रेंथ होती है मेल की। जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ आपकी मदर बन जाती है। जब बड़े होते हैं, शादी होती है, तो पत्नी आपकी स्ट्रेंथ बनती है। याद रखिएगा, अगर आपका रिलेशन अच्छा है, शी इज योर बैकबोन। और जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शादी को 20-25 साल हो जाते हैं और आपकी बेटी जवान होके आपके सामने आती है, तो ट्रस्ट मी, आपकी बेटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। घबराइए मत। आज की डेट में वो जमाना नहीं है कि बेटियां कमजोर हैं। बिल्कुल कमजोर नहीं है। लड़कों से ज्यादा सेवा बेटियां करती हैं। और आप बहुत सौभाग्यशाली होते हैं अगर आप एक बेटी के बाप हैं। जितनी बेटियां जीवन में आएंगी उतना धन संपदा महादेव आपको देंगे ही देंगे। हमेशा खुले हाथों से उनको वेलकम कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात करते हैं मंत्र की, जो मैं आपको कह रहा था। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। माँ पार्वती जगदम्बा का ये मंत्र है, सारा दिन करिएगा और देखिएगा किस तरह से बल मिलेगा। सारा दिन निकल जाएगा, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और लगेगी तो फील नहीं होगी, और एक कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणो त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणो त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणो त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुबह, दोपहर, शाम, रात इस मंत्र को अपने मन में करते रहिएगा। और कल का जैसा जो करवा चौथ होगा, ऑल्दो मेरी आज सेहत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको ये छोटी सी वीडियो अवश्य आपको दूं, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, ताकि आप ये कर सकें। और लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करके जाऊंगा कि देखिए, जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी पत्नी है, अगर वो व्रत कर रही है तो कोशिश करिए आप उसके साथ व्रत कर लीजिए। राइट, अगर आपकी सेहत अलाउ करती है तो एक दिन एक दूसरे को डेडिकेटेड सा दिन रहता है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। ठीक है, आपको व्रत नहीं तोड़ना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको चांद को नहीं देखना है, लेकिन आपकी पत्नी किसी चांद से कम नहीं है। तो अगर आप उसको देखकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसे थोड़ा घुमा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप के अंदर एक एक बॉन्ड बन जाता है, यादगार चीजें बन जाती हैं। तो अगर आप व्रत करना चाहें, किसी धर्म में, शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन ये जो प्यार का एक शास्त्र है, जो किसी ने नहीं कहा, जिसकी अनकही सी एक कहानी होती है, अनकही सी फीलिंग्स होती हैं, वहां पर आप ये व्रत अगर करना चाहें तो आप अवश्य कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, सोचिएगा। I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna.